नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज मुद्दे की बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव से ठीक पहले आरक्षण की तमाम नीतियों के बदलाव की मंजूरी दे दी है। यानी अब पंचायत चुनाव नई आरक्षण नीति के तहत होंगे। इसके चलते उत्तर प्रदेश की तमाम पंचायत की सीटों में आरक्षण की व्यवस्था बदल जाएगी। दरअसल साल 1995 से शुरू हुई ये आरक्षण नीति साल 2015 तक कभी भी बदली नहीं गई। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरुआत की थी कि इसमें आरक्षण के नियम बदले जाएं, यानी जहां जिस जाति की सीट आरक्षित है या फिर पहले से जो व्यवस्था है उसमें बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि वक्त गुजर चुका है और वहां की जनसंख्या और लोगों की जाति के आधार पर आरक्षण किए जाने की ज़रूरत है। सालों तक चले मंथन कार्यक्रम के बाद आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है कि अब इस आरक्षण व्यवस्था को दूसरी तरीके से लागू किया जाए, यानी आरक्षण की पूरी व्यवस्था बदल दी जाए सभी पंचायत चुनावों से पहले। इस नई व्यवस्था के तहत उन जगहों पर जहां पर जिस जाति की सबसे ज़्यादा तादाद है उनके हिसाब से ही सीटें आरक्षित की जाएंगी। यानी मौजूदा व्यवस्था जो चल रही थी उसमें काफ़ी फेरबदल होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में 2 सीटें ऐसी हैं जहां कभी भी SC और OBC का कोई भी कैंडिडेट आरक्षित नहीं था। इसी तरीके से 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं था, लेकिन नई व्यवस्था के तहत इन सब में फेरबदल किया जाना है। इसके लिए शासन ने सभी जिलों को जिलाधिकारियों के माध्यम से सूचित किया है कि वो अपने जिले में पंचायत चुनाव से ठीक पहले इस तरह की आरक्षण व्यवस्था को लागू करने को सुनिश्चित करें। इसके लिए बाकायदा 15 मार्च तक उन्हें पूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शासन को रिपोर्ट भेजनी होगी। उसके बाद शासन इसको लागू करेगा और उसी के बाद तय होगा कि आखिरकार पंचायत चुनाव में किस सीट को किस जाति के लिए आरक्षित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही पंचायत चुनाव से पहले ही इसमें परिसीमन की व्यवस्था लागू कर दी है और वो काम पूरा हो चुका था। इसके बाद अब आरक्षण की नई व्यवस्था लागू होने के बाद कई जगहों पर जहां एक जाति के लोग लगातार पंचायत चुनाव लड़ते आए हैं उनकी बादशाहत खत्म होगी, यानी वो व्यवस्था खत्म हो जाएगी। अब जहां जिस जाति के लिए आरक्षण होगा या फिर जिस तरीके का व्यवस्था बनाई जाएगी उस हिसाब से ही चुनाव किए जाएंगे। इन पंचायत चुनाव में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और दूसरे जो पंचायत के ब्लॉक प्रमुख समेत तमाम ऐसे पदों के लिए चुनाव होना है और उसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियां कर रही हैं। लेकिन नई आरक्षण व्यवस्था शुरू हो जाने के बाद से इसमें काफ़ी फेरबदल देखने को मिलेगा। राजनीतिक पार्टियों को यह तय करना होगा कि वो किस तरह के कैंडिडेट खड़े करें, क्योंकि अभी तक की व्यवस्था के मुताबिक कई ऐसी जगह थी जहाँ करीब 20-25 साल से कोई भी बदलाव नहीं हुआ, यानी एक जाति के लोग ही वहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे और उसका नतीजा ये था कि वहाँ उनका वर्चस्व होता चला गया। और अब बदलाव के बाद ये सारी व्यवस्था बदल जाएगी। बदलाव के लिए जिन मानदंडों को सामने रखा गया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हर जिले में जो भी ब्लॉक है या फिर जो भी पंचायत का इलाका है वहाँ पर जिस तरीके की जाति के लोग ज़्यादा रहते हैं उनकी लिस्ट बनाई जाएगी और उसी के आधार पर तय किया जाएगा कि यहाँ पर आरक्षण किसी जाति को दिया जाना है या फिर नहीं। और उसको लागू करने के लिए 15 मार्च तक का वक्त दिया गया है। सभी जिलों के आला अधिकारी जो कि जिलाधिकारी को रिपोर्ट देंगे और उसके बाद शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी और उसी आधार पर तय होगा कि इस व्यवस्था में किस तरह के नियम कायदे लागू किए जाने हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव और ब्लॉक चुनाव बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, क्योंकि राजनीति की दिशा तय करने में ये बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र ये बात और ज़्यादा अहम है। इसीलिए हर राजनीतिक पार्टी चाहती है कि उनके लिहाज से सभी सीटें तय हों और बीजेपी की सरकार है और बीजेपी भी चाहती है कि इस पूरे मामले में उनकी ज़्यादा बढ़त रहे। इसलिए सारी व्यवस्थाएं पहले से ही दुरुस्त की जा रही हैं, जिसका सीधा सीधा फायदा न सिर्फ पंचायत चुनाव में मिले बल्कि विधानसभा चुनाव में भी हर पॉलिटिकल पार्टी इसका फायदा लेना चाहती है। पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके नतीजे सीधे सीधे विधानसभा चुनाव के नतीजों को इंगित करते हैं और उनको प्रभावित भी करते हैं। इसीलिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और उसी हिसाब से सब तैयारियां कर रही हैं, चाहे वो क्षेत्रीय मुद्दों की बात हो या फिर सरकार के खिलाफ और सरकार के पक्ष में कही जाने वाली बातें हों। पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में पहले से ही जुटी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान अब नई आरक्षण व्यवस्था लगने के बाद कैसा स्वरूप होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन आने वाले दिनों में तमाम ऐसे कैंडिडेट जो सालों साल से पदों पर काबिज हैं उनको बदला जाएगा, ये तय हो चुका है। तो नई आरक्षण व्यवस्था के बाद कैसा होगा पंचायत का स्वरूप, इस पर थी यूपी तक की एक खास पेशकश। प्रदेश की बाकी ताज़ा और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।